नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज डिबेट में एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हुए नजर आएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, आज एक कहीं ना कहीं भारत के लिए खुशी का पल है। खुशी का पल इसलिए है क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट आई है और आज जो हमारे डिबेट का मुद्दा भी है अलग हटके है। आज अर्थव्यवस्था पर बात होगी, भारत के विकास पर बात होगी कि आखिर कैसा नेतृत्व रहा कि आज अर्थव्यवस्था बढ़ चढ़कर बोल रही है। आपको बता दें, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की कुंडली के हिसाब से, कुंडली में इसलिए कह रही हूं क्योंकि पूरे देश की कुंडली खंगाली जा रही है और उसमें वैश्विक स्तर पर मंदी की बात करें तो भारत में इसकी संभावना रिपोर्ट के हिसाब से 0% बताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जबकि चाइना में भी आपको बता दें, अगर हम मंदी की बात करें तो वहां पर मंदी का प्रतिशत 12% का बताया जा रहा है और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश अगर मैं बात करूं तो 2%। अजय जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका पहले डिबेट में। और आज भारत की जनता को समझाइए कि ये किस तरीके से भारत की जनता देखे और 2035 तक आखिर अर्थव्यवस्था बढ़कर कितनी होगी। $10 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी निश्चित हो जाएगी। इसके पहले क्या है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि 2025 या 2026-27 तक $10 बिलियन हो जाएगी, तो इतना नहीं हो सकती है। हाँ। 2035 में डेफिनेटली जो है $10 ट्रिलियन होगी। मगर यह है कि 2025 तक ये $5 बिलियन जो इनका लक्ष्य था 2024 तक, उस पे ये 2025 तक पहुंच जाएंगे। $5 ट्रिलियन पहुंचने का मतलब बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कि इसमें शक नहीं कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है। होता क्या है कि टोटल इनकम आप जब देखेंगे उसमें टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। ठीक है। तो जब आप उसका डिवाइड करेंगे तो इंडिया में चाहे जितना आप उन्नत कर ले, जब टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ को उससे आप डिवाइड करेंगे तो पता चला बहुत कम आएगा। ठीक है। मगर भारत ऐसी पोजीशन में मतलब अपनी स्थिति मेंटेन कर ले जाना, ये अपने आप में एक ताजुब की बात है। मेंटेन कैसे हुआ? देखिए, मेंटेन ऐसे हुआ कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले क्या हुआ है कि जब आर्थिक मंदी आई है, इसके पहले तो उस समय भी इंडिया तो पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी थी, रीगन इकोनॉमी डाउन हो गई थी, मगर भारत उस समय भी अपने को स्टैंड करता रहा। आर्थिक मंदी में हमारा परसेंटेज कम था, मगर इस समय 0% है आर्थिक मंदी। हाँ। जो अपने आप में, अब वहीं पे क्या है कि फ्रांस जैसी डेवलप कंट्री का 50% है। हाँ। मंदी का असर 50% पड़ा, जो मतलब बड़ा दुखद भी बात है इंटरनेशनल लेवल पे। रशिया का 37.5, जो ये देश इतने डेवलप थे जिस पे हम डिपेंड रहते थे। हाँ। एक समय रशिया मदद करता था, अमेरिका मदद करता था। आज अफसोस की बात यह है कि 37.5% रशिया का हो। ऑस्ट्रेलिया 40% उनका है। और रिसेशन जो डाउन हुआ है, ये मतलब आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा भयावह है और इंटरनेशनल लेवल के लिए बहुत बड़ी दुखद बात है। मगर भारत में 0% है। वहीं पे आपको बताना है कि साउथ अफ्रीका का 45% है और यूएसए का जो है 65% आर्थिक मतलब कितनी मतलब वर्ल्ड के लिए दुखद की बात है। यूनाइटेड किंगडम का जो है 75% है। हाँ। वहीं पे न्यूजीलैंड का 70% और 2008 में जो जब ये हुई थी आर्थिक मंदी, तब भी भारत ने स्टैंड कर लिया था। इसके अलावा जो है और कंट्रियों का, चाइना का 12.5%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री जिसके पास पैसे का, वो वर्ल्ड का पूरा पैसा उनके पास है। इंडिया के तमाम कैपिटलिस्टों का वहाँ पे है। इंडिया का ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए इकोनॉमी से ज़्यादा, जितना कि बजट बनता उससे कई गुना ज़्यादा स्विट्जरलैंड पे है इंडिया का गुप्त खातों में। और इंडोनेशिया का जो है वो 2%। तो ऐसी पोजीशन पे इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने आप में एक ताजुब की बात है। कैसे 0% है? बिल्कुल। अब एक अंदाज ये भी लगता है शायद ये आंकड़ा झूठा हो, एक बार लगता। अब जैसे ये बात कही जा रही कि वो इतने वो $10 ट्रिलियन हो जाएगी, तो 2025 में तो $10 ट्रिलियन नहीं, 2035 में डेफिनेटली होगी। अब इंडियन इकोनॉमी जो डाउन नहीं होगी, ये कोई भी अब चांसेस नहीं। अब एक तरफ है कि कई कंपनियां बंद हुई हैं, कई वो अमेरिका में कई बैंक बंद हो गए, कई वो
यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अडानी का हुआ तो अडानी का बड़ा लॉस हुआ और अडानी एकदम से डाउन हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे जो सेकंड नंबर पे थे ठीक है, वो उससे नीचे आ गए। परंतु उन्होंने किसी एम्प्लॉइज को नहीं निकाला और फिर उन्होंने मेंटेन कर लिया। भारत के साथ एक ये सबसे अच्छी बात आ रही, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत बंद नहीं हुई। अब ये रहा कि सरकार की जगह कुछ प्राइवेट में चली गई, मगर प्राइवेट में भी प्रोडक्शन और बढ़ गया। सरकार में उनके खर्चे ज़्यादा थे सरकार बनने से, और जब प्राइवेट सेक्टर को गई या सेमी प्राइवेट में गई तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया और साथ में और उन्होंने नए आधुनिक वो लगाए, उनके खर्च कम हो गए। एक फैक्ट्री को चलाने में अगर 50,000 करोड़ रुपया लगता था, प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया कि 20,000 करोड़ रुपया सालाना इनको दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के खाते में आया जिससे इकोनॉमी चल रही है। उसके अलावा उसने क्या किया, प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया और जो 50,000 करोड़ रुपया खर्च लगता था वो खर्चा भी कम कर लिया, तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट में आ गए। ये चीज़ एक इनडायरेक्ट वे पे किसी चीज़ इंडिया के लिए बढ़िया निकल रही। दूसरी आपको बता दें कि जिस समय आर्थिक मंदी हुई थी 2008 में भी इंडिया ने उस समय भी जिस तरह से डाउन हुआ, यहाँ पे भगदड़ की पोजीशन नहीं हुई। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में भी जब बैंक डूबे तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग वो हो गए, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब कोरोना के दौरान 3 जो सबसे बड़ी बातें हुई हैं, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है उसमें रिसेशन का जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि एक तो उसका रशिया यूक्रेन की लड़ाई, तो लोग समझ नहीं पाए रशिया यूक्रेन की लड़ाई से इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि पूरे विश्व को इससे फर्क पड़ा, पूरे विश्व को बिल्कुल बिल्कुल। अब पूरे विश्व को ये फर्क पड़ा है कि पूरा विश्व जो था ये अपने सामान देता था, लेता था सब। इंडिया को उल्टा बेनिफिट हो गया। बेनिफिट क्या हुआ इंडिया को? इंडिया को बेनिफिट ये हुआ कि वो कच्चा तेल इंडिया ले रही है रशिया से, बिल्कुल कम दाम में ले रही है और पहुंचता में ले रही है। सबसे बड़ी बात, इंडिया ने एक बड़ी होशियारी का काम किया कि उनसे रेट पहुंचता क्या कर लिया यहाँ तक का, और कच्चा तेल लिया। अब उस कच्चे तेल को ये अपना प्रोसेस करते हैं, तो उसमें काफ़ी कर्मचारियाँ जितनी रिफाइनरियाँ थी सब चल गई। रिफाइनरियों में एक्स्ट्रा वर्कर्स आ गए, प्राइवेट रिफाइनरियाँ भी चल गई। इसके बाद क्या हुआ, ये तेल कई कंट्रियों को दे रहे हैं, तो उससे बेनिफिट हुआ। दूसरी बात, अमेरिकन जो डॉलर था ये पूरे वर्ल्ड में मान्य था, अब बहुत तेजी से पिछड़ रहा। अब इंडिया की पोजीशन ये हो गई कि इंडिया का रुपया कई जगह चलने लगा, सऊदी अरबिया में चला गया, नाइजीरिया में चलने लगा, बांग्लादेश, तमाम जगह इंडियन रुपया का आज जो पोजीशन है कि इंडियन रुपया काफ़ी जगह मूव की पोजीशन में है। अब क्या है, यूएसए डॉलर वाली जो पोजीशन थी वो एक हो गई, तो ये इंडिया के लिए एक बढ़िया रहा। उधर इनकी मंदी में मार खा रहे हैं, हम लोग मंदी मारने के। दूसरी क्या है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बदल गए। जैसे कई इकोनॉमिक सिटी बने, तो इकोनॉमिक सिटी बनने से क्या हुआ कि उसमें लोगों को रोजगार मिल गया। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन, कहीं रोड बन रही तो रोड में भी अब मैन पावर की जरूरत है। तमाम वो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे लोग पहले सरकारी नौकरी करते थे, आजकल का लड़का जो आईटी सेक्टर में या नए कंप्यूटर सेक्टर में सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहता। बिल्कुल, अगर आप एवरेज देखिए तो एक लड़का जो नई सिटी में रह रहा, बॉम्बे जैसे शहर में, वो फ्लैट में रह रहा, कार भी मेंटेन किए, अच्छा खा रहा, अच्छा सूट पहन रहा। वहीं सरकारी नौकरी में जो एक आदमी अपने पुराने शहर पे काम कर रहा, वो ठीक से रह भी नहीं पा रहा, जबकि उसका पक्का मकान है, सब बातें। तो नए और रोजगार के अवसर मिले, बस उसके वो बदल गए। अच्छा सर, ये बताइए, अभी जनता ये सवाल भी कर रही है कि देखिए कोरोना की चपेट में पूरा विश्व रोया और उस वक्त भारत एक मजबूती के साथ दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया। सर ये बताइए कि जिस तरीके से दोनों मुकाबलों में भारत नंबर 1 पर रहा है और उसके बाद भारत में ऐसा क्या नेतृत्व हुआ और ऐसा क्या जादू हम कहेंगे हुआ कि आज इकोनॉमी भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, और इतनी जनसंख्या होने के बाद भी जब लगातार देश में ऐसे मुद्दे हैं, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, इस दौर में आर्थिक मंदी का ये प्रतिशत क्या बयां कर रहा है और किस तरीके से भारत इस पर कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश किया है भारत ने, और
आगे आने वाले सालों में विश्व किस तरीके से मित्रता पूर्वक भारत को देखेगा, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है? देखिए, इससे एक चीज बात जा रही, पूरे वर्ल्ड के भी सुरेश ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। और वो भारत की बुराई करते हैं जी। अभी भारत से भी एक जॉर्ज सोरेस ने, तो वो भी चुप हो गए। ठीक है। वो बुराई करते थे उनका इंडियन इकोनॉमी का। तो उनका अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुई, उस सेमिनार पे सोरेस साहब ने, वो अधिकतर रिसर्च वगैरह कराते हैं, फेलोशिप का पैसा देते हैं। हाँ। उस पे उन्होंने उस पे कंसीडर किया। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने पब्लिकली इसलिए नहीं बोला ताकि वो, चूंकि वर्ल्ड का हर एक सरकार चलाने वाला इकोनॉमी का बहुत बड़ा, तो उनको से जब लोगों ने कहा कि उनको ये ताजुब हुआ कि इंडियन इकोनॉमी डाउन नहीं हो रही जब अमेरिकन वो हुआ, तो उन्होंने एक चीज, उनको जब एक थ्योरी आई, जब एक रिसर्च वहाँ पे गई, तो उन्होंने ये बोला कि वहाँ के रिसर्च का हिंदी अर्थ ये था कि भारत में ये पोजीशन लोग रहते हैं, वो कहते हैं खाओ तो कद्दू से ना खाओ तो कद्दू। यहाँ अगर बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता, सूखा आ जाता, तब भी गाँव की जो महिलाएं हैं वो अपना अनाज और मिथौड़ी, अगर सब्जी नहीं है तो मिथौड़ी या उन्होंने दाल का वो बना लिया सुखा करके, और वो इकोनॉमी चलती रहती है। अंग्रेजों ने माना था कि, अंग्रेजों ने लास्ट में कहा कि देश कैसे चल रहा है। एक बार उन्होंने, विक्टोरिया ने एक कमेंट्स किया था कि भारत कैसे चल रहा है मेरी। तो जब भी वो यहाँ के उनसे वाइसराय से पूछते थे, तो एक बार विक्टोरिया जी ने वाइसराय को, माउंटबेटन को डांटा था, और उन्होंने कहा था कि जो भारत कैसे चल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम चला रहे हो। हाँ। भारत की इकोनॉमी लोग समझ नहीं पाए अपने आप, तो कभी कभी लोग मान जाते, कहते नहीं, यहाँ पे लोग कहते भगवान भरोसे। तो वास्तव में ये पोजीशन है कि यहाँ की इकोनॉमी कैसे चल रही है, किस ऐसे भगवान भरोसे, और सब चलती है। दूसरा, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर नहीं है, यहाँ की अपनी अलग इकोनॉमी है। और आपको बता दें, उससे भी ज़्यादा एक अच्छी बात ये है कि वर्ल्ड में इस समय सभी उन्होंने लोन लिया। भारत के पहले ये पोजीशन थी कि हम जो सिंदूर खरीद रहे थे, उसमें भी हर भारतीय के लिए सिंदूर भी लोन में था, बिल्कुल, और लगभग 50,000 रुपए से ऊपर था। हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम कम था, मगर इंटरनेशनल लोन देखा जाएगा, पर आदमी बांट दिया जाए तो बहुत ज्यादा था। अब इसमें बहुत कमी हुई, और इंटरनेशनल लोन पे पहले हम लोग पैसा लेने जाते थे, बजट जो बनाते थे उनसे पूछ के बनाते थे। हकीकत ये अमेरिका जैसे उससे पूछ के बनाते। अब क्या पोजीशन हुई है कि इस समय जो लोन का क्राइटेरिया है वो भारत का बहुत अच्छा है। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो है 30,400 अरब डॉलर। ठीक है, लोन है उनके ऊपर 30,400 अरब डॉलर। वहीं पे चाइना का जो है 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 अरब डॉलर, 13,000 अरब डॉलर चाइना का लोन है विभिन्न देशों से। इंग्लैंड का है 9,020 अरब डॉलर, फ्रांस का है 7,320 अरब डॉलर, इंडिया का जो लोन है वो 620 अरब डॉलर। ठीक है। पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि जो वर्ल्ड लोन है उसमें इंडिया लोन इतना कम लिए और इकोनॉमी चल रही। तो ये सब क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो ये वास्तव में अपने देश की एक महानता है। ठीक है। और देश के साथ कोरोना जैसे उस पे सबसे बड़ी आबादी पूरे दुनिया को इन्होंने दी, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ आपको और बता दें कि जो विदेशों का लोन है और जो जीडीपी है वो घट रही है बहुत बुरी तरीके, जबकि जीडीपी ग्रोथ जो है निगेटिव है, और देश में आर्थिक मंदी में फंस रहे हैं कई देश, मगर भारत आर्थिक मंदी में फंसा नहीं। यह जीडीपी 2/3 तक निगेटिव ग्रोथ में आ जाए तो फिर आप सुन ले उस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। भारत का भी यही अनुमान था कि 2/3 वो आ जाएगी भारत के अर्थशास्त्रियों का, मगर 2/3 तो दूर आई, यहाँ ग्रोथ ही निगेटिव नहीं आई। अब आपको बताना 2020-21 में जीडीपी जो थी उसकी ग्रोथ 23.9% थी, और अब जो पोजीशन है वो जो है रिसेशन 0 पे आ गया। तो ये भारत का एक भाग्य है। और कुछ ये भी रहा कि वास्तव में
नेतृत्व भी या भारत की इकोनॉमी सब संस्थानों का जी। ऐसा रहा कि इन्होंने सब मेंटेन संभाला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। और देखिए, इंतजार अब भारतवासियों को यही रहेगा कि अर्थव्यवस्था भारत की जब बढ़ेगी तब देखने वाली बात होगी। आज यही कारण है अर्थव्यवस्था की मजबूती की पूरा विदेश और विदेशों में भी चर्चा है भारत की इकोनॉमी की, जहां पर रिपोर्ट्स लगातार आ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि भारत एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए सर। और आप कमेंट करके बताइए कि आज भारत के लिए कैसा ऐतिहासिक दिन है। आर्थिक मंदी में भारत का प्रतिशत 0 पर रहा।